बात कर रहे थे हम क्रिकेटर अजहर महमूद और यूसुफ की कि हम उनका पीछा करते हुए गवर्नर हाउस लाहौर में दाखिल हुए। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मदऊ किया था उस वक्त के गवर्नर शाहिद हामिद ने। वसीम अकरम भी अपनी अहलिया हुमा अकरम के साथ तशरीफ लाए हुए थे। उनकी स्टोरी हम आपसे किसी और दिन शेयर करेंगे। तो जब हम उस हॉल कमरे में दाखिल हुए जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी चाय के लिए मौजूद थे, खुशगपियां कर रहे थे, तो हमारी नजर पड़ी मोहम्मद यूसुफ पर, जो हमें देखकर एकदम यूं घबरा गए। उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो कि हम लोग गवर्नर हाउस पहुंच चुके हैं। यूसुफ हमें साइड पर लेकर उन्होंने कहा कि आपने किसी से कहा तो नहीं कि मैंने आपको गवर्नर हाउस का बताया था। इस पर मैं और यामिन सिद्दीकी मुस्कुरा दिए। यामिन सिद्दीकी साहब ने कहा, यूसुफ साहब, सहाफियों को कौन रोक सकता है? तो उसने कहा कि यहाँ तो किसी सहाफी को मदऊ नहीं किया गया, फिर आप अंदर कैसे आए? तो यामिन साहब ने बहुत ज्यादा इस चीज को एंजॉय किया और हमने अपना प्रेस कार्ड निकालकर यूसुफ के सामने यूं लहराया कि इसको देखकर तमाम दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। तो हमें बड़ा मजा आया कि यूसुफ की मासूमियत देखकर, भोलपन देखकर। उन्हें इस चीज का डर था कि हम कहीं टीम मैनेजमेंट को ये ना बता दें कि जो गवर्नर हाउस में प्लेयर्स आ रहे थे उसके मुतालिक हमें यूसुफ ने शेयर किया था। वो बहुत सादा थे उस वक्त, लेकिन कुछ अर्सा पहले जब हमने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक को इंटरव्यू किया और उनसे हमने जब सवाल किया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका था, तो अब्दुल रज़ाक ने शोएब मलिक के साथ साथ मोहम्मद यूसुफ का भी नाम लिया। तो एक वो मोहम्मद यूसुफ था जो इतना भोला था, सादा था, कि जिससे इस बात पर घबराहट शुरू हो गई थी कि सहाफी के उसमें कैसे पहुंच गए। और वो यूसुफ जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर सबसे अच्छा कहा जा रहा था, तो यूसुफ ने अपने आप को वक्त के साथ साथ बहुत पॉलिश किया। इस तरह के बहुत से वाकयात हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अब बात करते हैं खबर की। शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, तेज तरीन बॉलर, बहुत खुलकर बात करते हैं। उन पर यह इल्जाम भी लगाया जाता है कि शोएब अख्तर इंडिया के हक में ज्यादा बात करते हैं, मगर हाल ही में जो उनका एक बयान सामने आया है, इसमें उन्होंने कहने की कोशिश की है कि भारत असरअंदाज हो रहा है दुनिया भर की क्रिकेट पर। एशिया कप कैंसिल करवाया भारत ने असरअंदाज होकर, T20 वर्ल्ड कप कैंसिल करवाया ताकि IPL का इनेकाद हो सके। शोएब अख्तर ने बहुत खुलकर बातें की। उन्होंने हवाला दिया मंकी गेट स्कैंडल का भी। ये मंकी गेट स्कैंडल क्या है? 2008 में भारतीय क्रिकेट टीम ने दौरा किया ऑस्ट्रेलिया का। वहां पर दूसरा टेस्ट, तीसरे दिन का खेल सिडनी में खेल हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन सिंह पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उन्हें मंकी यानी कि बंदर कहा है। बात ICC के रेफरी तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे उस वक्त रिकी पॉन्टिंग, और हेडन जो उनके प्लेयर थे, क्लार्क, जो एंड्रयू साइमंड्स का दिफा किया। उन्होंने कहा कि ये जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, जो उस वक्त क्रीम में ही फील्डिंग कर रहे थे, उन्होंने हरभजन सिंह का दिफा किया। बात ICC तक पहुंची और हरभजन सिंह पर 3 मैचों की पाबंदी लगा दी गई। लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बैट किया कि वो ये सीरीज नामुकम्मल छोड़कर, यानी कि वो सीरीज का बाइकाट करेंगे, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड को डिफेंसिव पोजीशन पर आना पड़ा और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। तो शोएब अख्तर ने कहा कि ये जो 2 बड़े इवेंट कैंसिल करवाए हैं, इसका क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। खासतौर उनका एशिया कप, जिसमें लोग इंतजार करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आएंगे और इससे क्रिकेट को बहुत फरोग मिलता है, लेकिन अब क्रिकेट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमने आपसे खबर शेयर की थी कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड जा रहे हैं। अब हम उस खबर का फॉलो अप को देते हैं कि जब ये अनाउंस हुआ कि मोहम्मद आमिर इंग्लैंड जा रहे हैं, तो उस पर वकार यूनुस की एक स्टेटमेंट सामने आई है। पर वकार यूनुस की बात किसी हद तक दुरुस्त भी नजर आती है, क्योंकि वकार यूनुस को बहुत गुस्सा था जब मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। उस वक्त वो सिर्फ 27 साल के थे और उनका खेलना बाकी नए प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकता था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली क्योंकि वो T20 लीग खेलना चाहते थे। वकार यूनुस ने कहा है कि ये जरूरी नहीं कि आमिर ने कह दिया और वो टीम में वापस आ जाएंगे, बल्कि देखा जाएगा जो पूरा स्क्वाड वहां पर मौजूद है, जो प्लेयर्स बहुत दिनों से वहां पर प्रैक्टिस कर रही हैं, सबकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मोहम्मद आमिर खेल पाएंगे या नहीं। चौथे नंबर पर बात करते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड्स की। इस वीक सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ नजर आया। कहने को तो इंग्लिश टीम में 11 प्लेयर्स हैं, मगर चर्चा सिर्फ एक खिलाड़ी का है। वो खिलाड़ी कौन है जिसे इंग्लिश कप्तान जो रूट ने मिस्टर इनक्रेडिबल कहा? वो खिलाड़ी जिसने 2019 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को आलमी चैंपियन बनवाया है बेन स्टोक्स, जो अब टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। याद रहे कि दूसरे टेस्ट से पहले जेसन होल्डर बेन स्टोक्स से 54 पॉइंट्स आगे थे, मगर अब बेन स्टोक्स उनसे 38 पॉइंट्स आगे हैं। इसके साथ साथ बैटिंग में भी वो स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पर आ गए हैं। तो बेन स्टोक्स जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि
नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर तो बन ही चुके हैं, नंबर 1 बैट्समैन भी वही ना बन जाए। और आखिर में आपसे शेयर करते हैं एक दिलचस्प बयान। किसने दिया यह बयान? टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने। क्या कहा सानिया मिर्जा ने? उन्होंने कहा कि अगर मैं लड़का होती तो क्रिकेटर होती। अब आप सोच रहे होंगे सानिया मिर्जा ने ऐसा क्यों कहा। सानिया मिर्जा का क्रिकेट के साथ बहुत दिलचस्प कनेक्शन बनता है। एक तो ये कि उनकी पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के साथ 2010 में शादी हुई। माजी में जाए तो सानिया के जो ग्रेट अंकल हैं उनका नाम था गुलाम अहमद। गुलाम अहमद ने इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से 22 टेस्ट खेले और जिनमें से 3 टेस्ट में उन्होंने क़यादत भी की थी। गुलाम अहमद पाकिस्तान के आसिफ इकबाल के अंकल भी थे। तो यूं सानिया मिर्जा के 3 कनेक्शन बनते हैं क्रिकेट से। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।